Assalamualaikum dear class 6 students. I am teacher Vakar Yasin from UPS Tarkapora. प्यारे बच्चों, सिविक्स का लेसन अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर कंटिन्यू करेंगे हम आज। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मिलिट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। मौर्यास का जो मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, और मौर्यास ने अपनी इसी आर्मी का इस्तेमाल करके कैसे एक बहुत ही बड़ी वास्ट एम्पायर खड़ी की थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था मेगास्थीन्स, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीस से आए थे। इन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक जायज़ा लिया, यहाँ आए वो इंडिया, और इसके बाद इन्होंने मौर्यन डायनास्टी के बारे में किताब भी लिखी है, और यहाँ के सोल्जर्स के बारे में भी इन्होंने, मौर्यन डायनास्टी के सोल्जर्स के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। और इनका कहना था कि सोल्जर्स जो हैं ये दूसरे नंबर पे आते हैं आफ्टर कल्टिवेटर्स। किसानों के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सोल्जर्स। इनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा था मौर्यन एम्पायर में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने आर्मी की जो एफिशिएंसी थी और उसकी जो वेल इक्विप्ड आर्मी जो थी मौर्यन एम्पायर की, उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। जैसे इसमें हमने पढ़ा 6 लाख इन्फेंट्री मौजूद थी मौर्यन एम्पायर में। आर्मी की अगर बात करें हम, 30,000 घुड़सवार हॉर्समैन मौजूद थे, 3,000 चैरियट्स यानी 3,000 रथ भी यहाँ पर थे, और 9,000 हाथी भी इस आर्मी में शामिल थे। यानी काफ़ी मजबूत आर्मी थी मौर्यन एम्पायर की। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कि आर्मी जो एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की थी वो कौन चला रहे थे। प्यारे बच्चों, आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो किसके हाथ में थी मौर्यन एम्पायर के अंडर? कमांडर इन चीफ के हाथ में। एक बड़ा ऑफिसर होता था आर्मी का जिसे किंग अपॉइंट करता था, इसका नाम था कमांडर इन चीफ। इसका जो रैंक थी वो क्या थी? कमांडर इन चीफ। 6 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स रखे गए थे जो आर्मी की देख रेख करते थे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। ये 6 ऑफिसर्स जिनका काम यही था कि आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है उसको देखे, इसी तरह से इनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो बराबर हैं कि नहीं, और क्या क्या इसमें एडवांसमेंट लानी है इसके बारे में जायज़ा लेना, ये 6 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स का काम था। डियर स्टूडेंट्स, किंग ने अपॉइंट कर रखे थे कुछ भरोसेमंद ट्रस्टेड सीक्रेट सर्विसमैन, जिन्हें हम स्पाइस कहते हैं, यानी जासूस इन्होंने अपॉइंट कर रखे थे बादशाह ने। ये बादशाह ने इनको अपॉइंट क्यों कर रखा था? इन स्पाइस को, इन ट्रस्टेड सर्विसमैन को क्या मदद मिलती थी बादशाह को? प्यारे बच्चों, इससे बादशाह को ये मदद मिलती थी कि वो जान पाते थे कि लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ मौर्यास। मौर्यास की अचीवमेंट क्या रही है? हिस्ट्री में अगर हम झांक कर देखें तो मौर्यास ने क्या क्या अचीव किया है। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन था मौर्यास का। मौर्यास की जो मेन जो सन्नत थी, एक तरह की मेन इनका जो पेशा था वो एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी थी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मर्चेंट्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में इस एम्पायर में पाए जाते थे। इन्हें व्यापारी जो हैं वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा नंबर में मौजूद थे, और वो लार्ज स्केल पे अपना ट्रेड चला रहे थे। डिवीजन अगर हम देखें, डिवीजन इन सोसाइटी, किस तरह डिवाइड किया गया था सोसाइटी को, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था? तो लोगों को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस दे वर डूइंग। लोग या सोसाइटी की अगर आप ओवरऑल बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, तो इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था लोगों के पेशों के बेसिस पर, कि वो लोग पेशे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। जैसे कोई खेती बाड़ी करता था, कोई तरखान था, है ना, कारपेंटर था, कोई मोची का काम करता था, कोई मर्चेंट था, व्यापारी था। तो इन ट्रेड्स के बेसिस पे, इन ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे लोगों को और सोसाइटी को डिवाइड किया गया था मौर्यन डायनास्टी में। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में अगर हमें पता करना हो तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टूपास बनाए, विहारास बनाए अपने वक्त में, पिलर्स की तामीर हुई, और रॉक एडिक्ट्स
जिन पे लिखा गया बादशाह की तरफ से अहकामात वगैरह, वो बहुत ही पॉपुलर हैं इस मौर्यन डायनास्टी के। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या सोर्सेज जो हैं इंफॉर्मेशन के अबाउट मौर्यन एम्पायर के बारे में, अगर हम ये समझना चाहें कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो इसके लिए दो बुक्स की हमें यहाँ पर बात करनी होगी, जो ज़रूरी बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिनमें इस मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। एक है मैगजीन्स की इंडिका, जिन्होंने बुक लिखी थी मौर्यन एम्पायर के बारे में, और दूसरा था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, इनकी एक किताब थी अर्थशास्त्र। इसमें हमें मौर्यन एम्पायर की काफ़ी जानकारी मिलती है। दो वैल्यूएबल सोर्सेज हैं मौर्यास के बारे में जानने के लिए। अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर, कैसे जवाल आया इस मौर्यन एम्पायर का। तो स्टेट जो है मौर्यन स्टेट, ये पॉलिटिकली आहिस्ता आहिस्ता से कमज़ोर होती गई, और फाइनेंशियली भी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। ये कब हुआ? जब अशोका की मौत हो गई। जब अशोका की डेथ हो गई, तो उसके बाद ये स्टेट, मौर्यन स्टेट जो है, ये पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई, और फाइनेंशियली भी ये पीछे चली गई, और जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन या ज़वाल जो जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।